नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज के इस वीडियो में मैं दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, नहीं तो मैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे प्रमोशन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और नहीं मैं किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ जा रहा हूँ। कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है शायद सभी को बताना चाहिए पिछली 10-11 साल के अंदर जो मैंने सीखा है। तो प्लीज़ अगर आप इस तरीके की वीडियो को अगर पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना मत ज़रूर दें, अपना सपोर्ट ज़रूर दें। अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो। थैंक यू। साथियों, आज जो टॉपिक है वो है पिछली जर्नी का, जो लगातार हमने फेस की है, वादे और जिस तरीके से हमें जो कॉन्फिडेंस मिलता आया है लोगों के द्वारा, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ, उन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ, मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखता, मैं बोल देता हूँ। हो सकता है मेरे से बड़े ज्ञानी भी, महाज्ञानी भी आप लोगों के बीच में अवेलेबल होंगे जो आपको बड़ा बड़ा ज्ञान दे सकते हैं, मेरे खिलाफ भी दे सकते हैं और एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं फैक्ट के साथ बोलना चाहूँगा। उन चीज़ों को बोलने में मुझे कदापि भय नहीं होगा। मैं जो बोलूँगा वो फैक्ट के साथ बोलूँगा, राइट बात बोलूँगा। लोग भले ही गुमराह कर सकते हैं। मैं एक नेटवर्कर हूँ साथियों, मैं लगातार नेटवर्किंग करता आया हूँ। पहले मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के साथ में काम किया, उसके बाद मैंने ब्लॉकचेन सिस्टम्स पे काम किया जो क्राउड फंडिंग सिस्टम रहे हैं। अभी मैंने जो काम किया है रिसेंटली वो मनी रोटेशन, जिसको लोग बोलते होंगे अलग नाम से, जो मैं नाम बताऊँगा आपको। एक्चुअली में वो मनी रोटेशन ही होता है, बट कुछ लोग बोलते हैं उसको ट्रेडिंग कंपनीज, जहाँ पे ट्रेड होके प्रॉफिट मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं उसको माइनिंग, कि माइनिंग करके कंपनी प्रॉफिट देती है। कुछ बोलते हैं स्टैकिंग, कुछ बोलते हैं कॉइन्स। ऐसे डिफरेंट ऑफ नेम से वो कंपनीज जानी जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो होती हैं सिर्फ और सिर्फ मनी रोटेन। वो हमारे ही पैसे को हमारे को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कुछ परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और उन्हीं कंपनियों को कुछ लोग दावा करके प्रमोट करते हैं कि गारंटी है, भरोसा है, 5 साल 10 साल 20 साल बच्चे करेंगे। इस तरीके की बातें करके वो गारंटी दे के लोगों से लाखों रुपए लगवा देते हैं। और एक बंदा वो किसी कंपनी को नहीं देखता है, वो देखता उस इंसान को जो उसके साथ में बैठ के उसको सारी चीज़ें दिखा रहा होता है और वो गारंटी और भरोसा दिला रहा होता है। उसको देखते हैं, उसके कॉन्फिडेंस को देख के लोग लाखों रुपए लगा भी देते हैं। लेकिन मैं एक्चुअल में वो कंपनी उस मोड पे नहीं होती है जैसा उसके बारे में बताया जाता है। ऐसा मैं किसी कंपनी के नाम के लेके प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सभी कंपनियों को रडार में ले रहा हूँ। जितनी भी कंपनीज चल रही हैं और जो मेंबर एडिंग पे प्रॉफिट दे रही हैं, यानी रेफरल प्रोग्राम को प्रमोट कर रही हैं, वो कंपनी फैक्ट नहीं है। वहाँ पे रिस्क 100% लेवल पे रहता है। वहाँ पे आपको अगर काम करना है तो आपको खुद को तरीका बनाना पड़ेगा ताकि आप वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट कर सके। अदरवाइज अगर आप उन कंपनियों में किसी की बातों पे आके, किसी पे भरोसा करके अगर इन्वेस्टर बन के इन्वॉल्व हो गए, इन्वेस्ट करके बैठ गए, तो मुझे लगता है शायद 100% आपको वहाँ पे लॉस का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। लॉस ही होने का चांसेस होता है 100%। क्योंकि आज तक जितने भी लोगों को देखा है एज ए इन्वेस्टर, जिस भी कंपनी में शामिल हुए हैं, मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी हैं पिछली 10-11 साल में, और जितनी भी कंपनियां आई हैं वो नहीं हैं, वो चली गई हैं। लेकिन उनमें जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं एज ए इन्वेस्टर, वो लास्ट में लॉस ही करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कंपनी जा रही होती है तब उनका लॉस ही होता है, और कंपनी जब जाती है तो बहुत सारे वादे, बहुत सारी बातों के साथ में आती है और फिर चली जाती है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप सावधान जरूर रहे, क्योंकि ये 4 महीने 5 महीने की जो भागदौड़ भरी जिंदगी थी, एक्सपीओ से लेके जो डिस्कस चल रहा था, आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लोगों का दोबारा लगातार ट्रस्ट दिया जा रहा था, ये फरवरी वो फरवरी, इतनी तारीख उतनी तारीख मिल जाएगा, इस तरीके से मिलेगा, इतना परसेंट मिलेगा, बहुत सारी बातें आपने देखा होगा। लेकिन ये 4-5 महीने कहीं ना कहीं आपको और पीछे ले गए हैं। और पीछे मतलब आपको इस भरोसे ने आगे काम करने से रोक दिया
कि 4-5 महीने आप कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लो और अपनी ईएमआई पे कर दो, ताकि उसके बाद 28 फरवरी के लिए लोगों ने पैसा लोन लिया है अपनी ईएमआई देने के लिए, उनको लगा कि 28 के बाद विड्रॉल आ जाएगा तो हम पैसा दे देंगे, किसी से उधार ले लिए, लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया। बट अब क्या हुआ, 28 फरवरी के बाद भी पैसा नहीं आया एक्सपीओ से, तो परेशानियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि लोगों के अंदर पैसा लोगों ने इतना डाल दिया कि अब और परेशानियां बढ़ चुकी हैं। तो अब है ना, अब कुछ लोग इस तरीके से डरे हुए हैं कि क्या होगा लाइफ में, अब कैसे होगा, कैसे कमबैक करेंगे, क्योंकि जो कार्रवाई चल रही है, जो रिपोर्ट्स चल रही हैं वो लगातार हो रही हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं हर किसी से जुड़ के कि वो करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मामले सामने आने चाहिए इस तरीके के, ताकि इन पे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन किया जाए और जल्द ही कार्रवाई करके लोगों का पैसा दिलाया जाए। ऐसा हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे। कानून जरूर इस चीज़ों पे भली भांति उतर के सामने भी आएंगे, लेकिन इस बीच जो टाइम जाने वाला है वो टाइम परेशानी का है, और इस टाइम का कुछ लोग आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप बिल्कुल भी तैयार रहें। अगर कोई इंसान आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कोई झांसा देता है कि आप यहाँ से कवर कर सकते हो अपना पैसा, तो एक चीज़ याद रखना, इन्वेस्टमेंट करके बैठने से पैसा कवर नहीं होता, और ज़्यादा गहराई में चले जाओगे। इसलिए संभल के, सोच समझ के, अपने आप से आप डिसीजन करना, किसी की बातों पे नहीं। अगर कोई शख्स आपको कन्विंस कर भी लेता है तो भी डिसीजन आपका बिल्कुल छोटा होना चाहिए, जो आपको रिस्क के मोड पे लेके ना जाए। बट वक्त अब बहुत बीत चुका है, हम लोगों को भी अब काम करने पे उतरना ही पड़ेगा। हम लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं, फैमिलीज़ हैं। सो मैं भी अब मेरे काम पे वापस कम बैक कर रहा हूँ। लगातार जिसको मैंने किया है, अब मैं उसी फील्ड में वापस काम करने के लिए निकल रहा हूँ। सो अगर आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े, आप ज़रूर जिस भी इंफॉर्मेशन को लेके आपको कोई बात करना हो, आप मुझे पर्सनली मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं ज़रूर आपका सपोर्ट करूँगा, बट अब और देर नहीं कर सकते, अब काम करना पड़ेगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ एक ही था कि आपको लोग आने वाले अब टाइम में इस्तेमाल ना करें, आपको लालच देके, गारंटी देके, भरोसा देके आपका और लॉस ना करवा दें। इसलिए आप खुद समझदार रहे। हो सकता आज आप ये बड़े गर्व के साथ बोल सकते हो कि मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, मैं अब इस फील्ड में काम नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ, आपको ऐसा दावा खुद से है, लेकिन कोई शख्स ऐसा भी आएगा लाइफ में जो आपको कन्विंस कर देगा ये सब करने के लिए। तो कभी भी अपने आप पे आप एडिंग ना रहें, कन्विंस हो जाएंगे, मैं जानता हूँ, और मैं लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि मन है वो लालची है, लॉस खा चुके हैं, तो कन्विंस होना बनता है, बन जाएंगे। लेकिन उस टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, रिस्क नहीं लेनी, अमाउंट्स को बड़ा नहीं करना है, स्मॉल अमाउंट्स और वर्किंग का पर्पस ज़रूर याद रखना। और जब भी आपको लाइफ में लगे कि कोई गारंटी दे रहा है, तो एक चीज़ याद रखना, गारंटी किसी भी MLM प्लान की नहीं है। बाकी थैंक यू वेरी मच आप सभी साथियों का। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिए, ताकि और भी साथी मेरी बातों को समझ के अपने आप को बचा सके। थैंक यू वेरी मच।